ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम आधा कल्प मांगते रहे। संगम युग ज्ञान मार्ग का समय है जब बाप हमें मांगने से मुक्त करके अधिकारी बनाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 12 नवंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? आशीर्वाद, रहम, कृपा, पैसा मांगने की आदत। मांगने के लिए क्या कहावत है? मांगने से मरना भला। आज की मुरली का गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हमारे अंदर बाप, टीचर, गुरु के लिए शुक्रिया अक्षर क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ये ड्रामा का खेल बना हुआ है, इसमें शुक्रिया आदि की बात नहीं है। किन अक्षरों को बुद्धि में रखना है? खेल, ड्रामा, तीन लोक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया। ज्ञान की बातों को कौन समझा सकते हैं? जो याद की यात्रा में होंगे। बल किससे मिलता है और किससे नहीं? याद से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। किस काम में मेहनत है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में। याद की यात्रा में रहने से क्या होता है? शरीर की विस्मृति हो जाती, पावन बनते, पाप कटते। मुरली मिस करने का क्या परिणाम होता? एब्सेंट पड़ जाती, गूहे गूहे पॉइंट्स मिस हो जाती। ज्ञान की बातें किसकी बुद्धि में बैठेंगी? ब्राह्मण कुल के, जो देवता बनने वाले होंगे। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहला नंबर शास्त्र कौन सा है और क्यों? पहला नंबर शास्त्र गीता है, क्योंकि पहला धर्म ही यही है। हमें किस बात की खुशी है? बाप से वर्षा मिलने की। डायरी रखना माना बाप को याद करना। डायरी में याद का चार्ट क्यों रखना है और चार्ट रखने से क्या मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है कि हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। हमें किसका शुक्रिया मानना चाहिए? अपने भाग्य का। विकर्मों से बचने का पुरुषार्थ क्या है? इस शरीर में रहते अशरीरी बनना। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से क्या कर सकते हैं? स्वयं को और विश्व को परिवर्तन कर सकते, अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति पा सकते। जीवन मुक्त कौन है? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव करने वाले। किस आधार पर खुशी और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं? सत्यता की विशेषता के आधार पर। विदेही स्थिति का अभ्यास करने से क्या लाभ होगा? आने वाली परिस्थितियों और हलचल के प्रभाव से बच जाएंगे। संगम युग में हम क्या बनते हैं? धड़ के, त्रिनेत्री, आस्तिक, जीवन मुक्त, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी। वर्तमान और भविष्य का कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार है। हम फकीर हैं, हम बादशाह होंगे। भारत गांव है, भारत माला माल होगा। भारत में मृत्यु लोक है, भारत में अमर लोक होगा। हम पुराने भारत के मालिक हैं, हम नए भारत के मालिक बनेंगे। पहले और अभी में क्या अंतर है? पहले हम सांवरे थे, अभी गोरे बने हैं। पहले हम ऑर्फन थे, अभी हम धड़के बने हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देने से एक जन्म के लिए मिलता, यहाँ देने से जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? किसी से कुछ नहीं मांगना, मुरली कभी मिस नहीं करना, स्वयं में याद का जौहर भरना, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाना, अपने ऊपर रहम व कृपा करना, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना, युक्ति युक्त बन हर कर्म में रूहानी शक्ति को यूज करना, अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी और ना ही कभी किसी से कुछ मांगना है। अपने अंदर याद का जौहर भरते जाना है। ओम शांति।